Hello everyone, welcome to my channel Commerce Made Easier. In my previous lecture of business studies, I discussed with you that is management a science or it is an art. In continuation with that topic, today we will discuss whether management is a profession or not. So let us start. Is management a profession? So first of all, we have to see what is a profession. तो प्रोफेशन की विशेषताएं क्या हैं? इट हैज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो प्रोफेशन की एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि इसका एक अपना एक सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, सुसंगठित विषय वस्तु होती है जिसमें हमें प्रिंसिपल्स, रूल्स और जो भी उससे संबंधित चीज़ें होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं और उसके लिए हमें एक प्रोफेशनल डिग्री भी मिलती है जो कि हम उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद प्राप्त होती है। तो प्रोफेशन की एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता होती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू अ प्रोफेशन। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि उसमें प्रतिबंधित प्रवेश, यानी कि उसमें प्रवेश बहुत कठिनाई से मिलता है। उसके लिए आपको कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, उसमें मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होता है, तो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है उसमें एंट्री के लिए। तो हर कोई उस प्रोफेशन में नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिना MBBS किए हुए कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना LLB किए हुए कोई वकील नहीं बन सकता। इसी तरह से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और प्रोफेशनल हर कोई नहीं बन सकता। उसकी एक प्रक्रिया है जिसमें आपको प्रवेश लेना है, तो आपको उस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज देयर इज ए प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि हर प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होती है, एक संगठन होता है उनका, जो कि अपने संगठन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉयर्स के लिए जो वकील होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं, तो सदस्यता ज़रूरी होती है। देन देयर इज़ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मेड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो जो हर प्रोफेशन होता है उसकी अपनी एसोसिएशंस होती हैं, संगठन होते हैं, वो अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए रूल्स बनाते हैं, रूल और रेगुलेशंस, उनका पालन उन्हें करना होता है। फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रोफेशन की विशेषता जो होती है वो होती है सर्विस मोटिव। तो इसमें सेवा जो है वो मुख्य रूप से होती है, यानी कि हमें प्रॉफिट मोटिव से हम वो प्रोफेशन में नहीं होते हैं, ज़्यादातर हम सेवा देते हैं, सर्विस उसमें दी जाती है। तो एवरी बिजनेस हैव इट्स ओन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी हर व्यवसाय की अपनी नियमावली होती है, हर नियम होते हैं जो रूल रेगुलेशंस हम अपने एसोसिएशन के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका कि सभी मेंबर्स को, सदस्यों को पालन करना होता है। और यदि कोई सदस्य उसका पालन नहीं करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जा सकता है। देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट मोटिव। जहाँ पर हमने प्रोफेशन में देखा था कि जो उसका मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, सर्विस मोटिव होता है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। जो प्रॉफिट मोटिव होता है, बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, तो प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव का अभाव पाया जाता है। तो इस तरीके से जो हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी और हमने प्रोफेशन के साथ इसको कंपेयर किया, तो हमने पाया कि मैनेजमेंट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ प्रोफेशन, इट इज़ स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज, और ये धीरे धीरे भविष्य में हो सकता है एक पूर्ण पेशे का रूप ले ले। इसमें डिग्रीज को कंपलसरी कर दिया जाए, एक वेल जो सिस्टमैटिक सिस्टम होगा इसमें, जैसे बाकी प्रोफेशंस में होता है एंट्री के लिए, मगर टिल डेट इसमें अभी तक ऐसा कोई भी जो विशेषताएं हैं बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं, तो हम इसे पूरी तरह से एक प्रोफेशन या पेशा नहीं कहते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध के स्तर, इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसको हम एक पिरामिड शेप में देख सकते हैं पिक्चर में। इसमें टॉप लेवल है, उच्च स्तर इसको हिंदी में कहते हैं, जिसमें कि चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, CEOs, GM, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, इस तरीके से जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं या पर्सन्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। देन सेकंड इज मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हिंदी में मध्य स्तर जो है प्रबंध कहते हैं। तो इसमें आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स या मैनेजर्स, इनको कहा जाता है। और उसके बाद है थर्ड लेवल, दैट इज़ लोअर लेवल, या इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। एंड उसमें आते हैं आपके फोरमैन्स एंड सुपरवाइजर्स, तो निम्न स्तर इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रबंध के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो अब इसमें इनके काम क्या होते हैं, इससे पहले हम काम डिस्कस करें तो हमें ये समझना होगा कि ये ट्रायंगल शेप में ही क्यों है, पिरामिड शेप में ही क्यों है, सर्कल में, स्क्वायर में या उसमें क्यों नहीं है। क्योंकि पिरामिड शेप में इसलिए पाया जाता है ये कि इसमें ऊपर जो होते हैं वो उनकी
नंबर ऑफ पर्सन्स की संख्या कम है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे मैनेजमेंट के लेवल्स में, उसमें पर्सन्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए ये ऊपर से संकुचित और नीचे से विस्तृत है, यानी कि ऊपर से नैरो है, नीचे से ब्रॉड है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ ईच लेवल। तो हर स्तर पर प्रबंधकों को जो भी काम करने पड़ते हैं मैनेजमेंट में, वो क्या क्या करने पड़ते हैं, चाहे सीईओ हो, चेयरमैन हो, जनरल मैनेजर हो, तो इन सब लोगों को प्रबंधन में क्या काम होता है, इनका क्या रोल होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। उसमें हम प्लानिंग करते हैं कि बिजनेस को हमें लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे प्रॉफिट मोटिव होता है उसका, या उसमें और क्या क्या उसको काम करने, किस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने बिजनेस की स्थापना की है, उसके लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके हिसाब से वो प्लान्स बनाते हैं। देन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस को चलाने के लिए हमें नीतियों की आवश्यकता होती है, पॉलिसीज की आवश्यकता होती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज, जो बिजनेस को पॉलिसीज चलाने के लिए चाहिए होती हैं, तो वो हमारी वो बनाई जाती हैं। देन डिसीजन मेकिंग पावर। तो जो टॉप लेवल के पास ही जो मुख्य डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो होती है, और जो भी डिसीजन उनको लेने होते हैं बिजनेस के बारे में, मुख्य डिसीजंस, वो टॉप मैनेजमेंट ही लेता है। देन लुक आफ्टर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस को सर्वाइव करना, यानी कि उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है, और उसकी ग्रोथ भी बहुत आवश्यक होती है। यदि हम प्रगति करना चाहते हैं तो ये सारा, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे डिसीजंस जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। देन एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स ऑफ द बिजनेस विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो जो भी इससे संबंधित लोग होते हैं बिजनेस से, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो उन सभी के साथ जो भी अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तो पब्लिक रिलेशंस भी होते हैं। तो ये टॉप मैनेजमेंट का काम है, वो अपने आउटर वर्ल्ड में अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। देन कम्स अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है हाई लेवल में, वो सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, चेयरमैन, सीईओज या जो भी इनमें सदस्य होते हैं, वो इनको देखते हैं। तो ये फंक्शंस थे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। देन कम्स द मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस किए जाते हैं, यानी कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं या डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, डिविजनल हेड्स भी होते हैं, तो उनको क्या काम करने पड़ते हैं, सेट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं टॉप लेवल के द्वारा बनाए गए हुए, उनके हिसाब से कोई ध्यान में रखते हुए ही ये अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं, ताकि वो टारगेट्स जो टॉप लेवल के द्वारा इनको दिए गए हैं उनको अचीव कर सकें। देन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट। तो दे टेक डिसीजंस रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट। जो भी उन्हें अपने डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ भी काम करने होते हैं, जैसे कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कितने वर्कर्स की आवश्यकता होगी किसी काम को करने के लिए, तो ये सारे डिसीजन वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड खुद ही लेते हैं। देन एग्जीक्यूट द प्लान्स मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो जो प्लानिंग फंक्शन यहाँ पर किया गया था टॉप लेवल के द्वारा, जो भी उन्होंने प्लान्स बनाए थे कि हम क्या क्या प्रोडक्शन करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी उससे रिलेटेड काम होंगे हमारे बिजनेस से, वो सारे ही उसको रियल प्रैक्टिस में कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसका जो क्रियान्वयन है प्लान्स का, उसको एक्चुअल शेप जो दी जाती है काम के रूप में, वो मिडल लेवल के द्वारा दी जाती है। तो ऊपर टॉप लेवल के द्वारा बनाए गए जो प्लान्स होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन जो है वो मिडल लेवल पे होता है। देन एक्ट एज लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस लेवल और इस लेवल, टॉप लेवल और मिडल लेवल के बीच में कड़ी का ये काम करता है। तो टॉप लेवल के द्वारा बनाई गई नीतियाँ या जो काम होते हैं, मिडल लेवल लोअर लेवल से करवाता है, यानी कि सुपरवाइजर्स को बताता है, सुपरवाइजर फिर आगे वर्कर्स से उस काम को करवाते हैं। इसी तरीके से जो वर्कर्स की प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं होती हैं, वो सुपरवाइजर्स को या लोअर लेवल से उनको पता चलती हैं, और उसको फिर वो आगे टॉप लेवल तक फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह से ये कड़ी का काम करता है दोनों ही लेवल्स के बीच में। देन कम्स द ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, इसके बाद डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑपरेशनल लेवल पे जो मैनेजर ये होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, फोरमैन होते हैं, इनके क्या काम होते हैं, इनको क्या काम करना पड़ता है बिजनेस में, दे आर इन डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स। तो वो सीधे सीधे जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले, उनके संपर्क में होते हैं। तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स जब काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, उनकी कोई भी समस्याएं होती हैं काम से संबंधित, उनकी कोई सोशल प्रॉब्लम भी है, कोई मशीन में ब्रेकडाउन हो गया है, किसी या रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, या किसी और तरह की समस्या आ गई है, तो उसको वो अपने लेवल पे सॉल्व करते हैं। देन सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स। तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं और इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो उसके द्वारा किया गया जो काम होता है वर्कर के द्वारा, वो एज पर हमारा जो सैंपल है उसके अकॉर्डिंग वो बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, कोई वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं टाइम की या रॉ मटेरियल की, वो सब चेक करना इनका काम होता है। देन गिव रिपोर्ट सजेशन टू द मिडल लेवल। तो यदि सुपरवाइजर्स को कोई
वर्कर्स की प्रॉब्लम है वो ऊपर आगे फॉरवर्ड करते हैं मिडिल लेवल पे, कि कोई भी समस्या होती है या कोई सुझाव भी हो सकते हैं जो वर्कर्स को लगता है कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस तरह के कोई सजेशंस भी होते हैं या रिपोर्ट्स भी होती हैं, वो सुपरवाइजर या फोरमैन्स मिडिल लेवल को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरीके से एक चेन सिस्टम में पूरा मैनेजमेंट जो है वो काम करता है। तो टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से मिल करके बिजनेस को चलाते हैं। तो आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर अपने विचार बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हैव अ नाइस टाइम।